नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जन्मोत्सव को देखते हुए राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य की पुलिस हालात से निपटने और शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए राज्य तुरंत केंद्रीय बलों को तैनात करने का इंतजाम करे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, सैनिकों की पिटाई हुई जैसा वक्तव्य दिया है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद अब केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। वहीं गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी करने को भी कहा गया है। चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने के मामले पर अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा कोशिशों का कड़ा विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी की टीम ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी है। वहीं इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही सीबीआई मामले में भी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ाई थी। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका के माध्यम से विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इस याचिका को वापस ले लिया। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि नेताओं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश नहीं बनाए जा सकते। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की ओर से भारत के संबंध में जारी बयान की विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम OIC के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। दरअसल OIC ने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा पर अल्पसंख्यकों को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया अभियान के 7 वर्ष पूरे होने पर उसकी सराहना की और कहा कि इस पहल ने SC/ST समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई है। बता दें कि स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। योजना के तहत अब तक 1.8 लाख उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। इस योजना के कुल लाभार्थियों में 80% महिलाएं हैं। आगामी कर्नाटक चुनाव से पहले जनता दल को बड़ा झटका लगा है। मांड्या से पूर्व लोकसभा सदस्य LR शिवराम गौड़ा आज कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि LR शिवराम गौड़ा को पिछले वर्ष JDS से निष्कासित कर दिया गया था। झारखंड के चतरा में बीते सोमवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 5 माओवादी नक्सलियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर नंद किशोर यादव उर्फ ननकुरिया शामिल है। वहीं पुलिस ने नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं।
5 अगस्त 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ, तब से घाटी में लगातार विकास हो रहा है, जिसे लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 से 2022 तक बाहर के कुल 185 व्यक्तियों ने वहां जमीन खरीदी है और 1559 भारतीय कंपनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने केंद्र शासित प्रदेश में निवेश किया है। गृह राज्य मंत्री ने ये जानकारी लोकसभा में दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 795 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में काम करना देश के किसी भी कार्मिक के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जैसा काम करेगा वैसी ही धारणा बनती है। अभ्यर्थियों से सीएम ने कहा कि आपकी पीढ़ी भाग्यशाली है कि इस सरकार में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मात्र आवेदन से ही आप संबंधित विभाग का हिस्सा बन गए हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा हुई। जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, श्यामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति करने समेत 36 एजेंडों पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि इस बैठक में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 23,091 हो गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से गांवों में 60% घरों तक टैप के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस मिशन के क्रियान्वयन में इस साल के शुरुआती 3 महीनों में खास तौर पर तेजी आई है। इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि हमारे गांव में 60% घरों में अब सक्रिय टैपों के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जो कि जल जीवन मिशन के लिए एक मील का पत्थर है। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। देश के पहले निजी अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक और सफलता हासिल की है। उनके 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन ने 200 सेकंड तक फायर किया। इस टेस्ट का नाम लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंडोरेंस टेस्ट रखा गया है। इस इंजन की क्षमता 3.5 किलो न्यूटन है। धवन 2 इंजन की टेस्टिंग महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सोलार इंडस्ट्रीज के प्रपोल्शन टेस्ट फैसिलिटी में की गई। भारतीय वायुसेना जल्द ही S-400 मिसाइलों की पहली फायरिंग करने जा रही है। इससे पहले लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के पहले 2 स्क्वाड्रन का संचालन किया जा चुका है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय बलों ने रूस में परीक्षण के दौरान रूसी मूल की मिसाइल प्रणाली को दागा था, लेकिन अभी तक देश में इसे दागा नहीं जा सका है। इसीलिए अब भारत में इस प्रक्रिया को किया जाएगा। 95 वर्ष की महिला भगवानी देवी ने पोलैंड में इतिहास रचा है। दिल्ली के नजफगढ़ की एथलीट दादी भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड जीतकर भारत की झोली में डाले हैं। भगवान देवी दादी ने 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीते हैं। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत ने 4 दिसंबर को अगली व्यक्तिगत सुनवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को मैनहट्टन कोर्ट में पेशी से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया है। साथ ही दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब 1.22 लाख डॉलर यानी 1,18,152 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। 76 वर्षीय ट्रंप पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे देने का आरोप है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने
ट्वीट कर बताया कि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत अब एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। साथ ही लोन के बदले लगने वाली फीस में भी एमएसएमई को राहत दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष एक बार फिर विवादों में है। इस बार फिल्म के पोस्टर को लेकर बवाल छिड़ा है। आदिपुरुष के मेकर्स के खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नए पोस्टर में सभी कलाकारों को बिना जनेऊ पहनाए दिखाए जाने का आरोप है। इसे लेकर मुंबई के साकानाकी पुलिस स्टेशन में फिल्म के प्रोड्यूसर, कलाकार और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।